गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। टाइम हो चुका है 5:30 का। हम लोग देखने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और साथ में देखेंगे एफआईएस और डीएस का डेटा। तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल भी फोकस को डाइवर्ट मत होने देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है सर। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भैया, बहुत अच्छे अपडेट्स लर्निंग्स टेलीग्राम पर मिलती है। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसी से ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, तो जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई आज क्या हुआ, आज का सेशन देखते हैं। तो ये छोटी सी कैंडल बनी है आज, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। नो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एक देखा जाए तो आज क्या हुआ है, ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शंस में काम करते हैं उनमें डिके हुआ है क्लियरली। विक्स जो है आपका गिरता हुआ नजर आया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर शांति हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक वाली जो सिचुएशंस थी, जो 18 पे विक्स चल रहा था, अब वो चीज़ें जो है शांत हो चुकी हैं और मार्केट जो है थोड़े से ठंडे हो रहे हैं। अब क्या है, यहाँ से मार्केट मतलब क्या सर ऊपर भागेगा? यहाँ पे मार्केट भैया रेस्ट करेगा, ठीक है। मतलब ना इसको ऊपर भागना है अब, क्योंकि बहुत टाइम से फंसा हुआ था। अब ये ऊपर भाग के आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि भैया अब रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद चलेगा, ठीक है। ये मतलब आज से जो हमारे सामने ये जो आज प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये जो कैंडल दिख रही है, इससे ये संकेत मिले हैं। देखो ये जो है ना इस समय पे बेरिश एंगल्फिंग जो है ये पैटर्न बना था, मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था। इट्स अ क्लियर बेरिश साइन, ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग। अब बेरिश एंगल्फिंग जो है इसमें क्या है, ग्रीन कैंडल को पूरी रेड कैंडल ने ढक लिया है, एंगल्फ कर लिया है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये ब्रेकडाउन नीचे की साइड से करता है, ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए सर? ब्रेकडाउन के लिए चाहिए 25,500 के नीचे की क्लोजिंग। अगर ये 25,500 के नीचे एक दिन क्लोज देगा, तब जाके हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है। उसके बाद हमें ट्रेंड चेंज नहीं करना। मैंने कल आपको क्या बोला था, ट्रेंड चेंज करने वाली जगह कौन सी है? ट्रेंड चेंज करने वाली जगह है 25,000 कि भैया 25,000 के नीचे हम चेंज मतलब नीचे आ गए तो समझ लो हाँ स्थिति खराब हो रही है या सिचुएशन खराब है। 25,000 तक क्या होगा? 25,000 अगर आता है तो रीटेस्टिंग डन होगी, ठीक है। कि ये भाई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वी कैन गिव अ रीटेस्ट लेवल, ठीक है, रीटेस्टिंग कर सकते हैं, संभावना होती है। एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रीटेस्टिंग नॉर्मली करते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ तक तो बिल्कुल भी, मैंने आपको कल ही बताया था, नहीं है, ठीक है। अब ये कैंडल का मतलब क्या है सर? ये कैंडल का मतलब ये है कि जो जिस लेवल पे हम खड़े हैं, यानी कि 25,500, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट को इसको इतनी आसानी से तोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर तोड़ेगा, मान के चलो एक दिन इसके नीचे क्लोज दे देगा, तो पैनिक मत करना, हो सकती है क्लोजिंग इसके नीचे, बिकॉज ये क्या है, एक तो इस लेवल के ऊपर क्या है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ओआई बहुत ज़्यादा हो रखी है। दूसरा चाहे एक बहुत ही क्लियर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, सिंपल। तो जो हम पैरामीटर्स देख रहे हैं, उस पैरामीटर्स के हिसाब से अगर नीचे की साइड आते हैं तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी रीटेस्टिंग जो है वो डन होगा, ठीक है। इससे इतनी कहानी में समझ में आ रही है, सिंपल। अब इतनी सी बात है, इस कैंडल का ब्रेकआउट ही डायरेक्शन को तय करेगा। नीचे की साइड ब्रेकआउट एक नीचे कैंडल बनाएगा तो हम कहाँ पे आ सकते हैं? सिंपल 25,000 तक आ सकते हैं। अगर भैया 600 तोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है, तो फिर भाई 26,000 मतलब कि ऑल टाइम हाई की ओर बड़े आराम से हम धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। फिर हम ऑल टाइम हाई की ओर जो है अग्रसर होंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ होगा? 25,800। उसके बाद तो 2600 है ये, तो वही क्या है हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट जो है ऑल टाइम हाई की साइड होगा आफ्टर ब्रेकआउट दिस। क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट जगह क्यों है, क्योंकि यहाँ से चलना स्टार्ट किया था सर, तो ये रेस्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। जैसे भैया हम नहीं जाते, दिल्ली से जलंधर जाते हैं ना, दिल्ली से अमृतसर जाते हैं, तो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में बैठ के क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में बैठ के ना ये नाश्ता कर रहा है इस समय पे, यहाँ पे चाय पी रहा, पानी पी रहा है, ठीक है। जाना तो उसको भी अमृतसर ही है, ठीक है, जलंधर ही जाना है, लेकिन भैया बीच में क्या कर रहा है? कुरुक्षेत्र में बैठ के नाश्ता कर रहा है। तो ये नाश्ता वाला चल रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं है इसको। अब देखो भाई ये चीज़ तो समझ में आ गई। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं सर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैंने क्या बोला था कल? मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली क्या बताया था कि मार्केट क्या है, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन पे खड़े हैं और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही मार्केट को डायरेक्शन देगा। ये चीज़ मैंने कल ही आपको दर्शाई थी, कि मतलब बता दिया था। और ये मैंने आज सुबह टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था। टेलीग्राम वाले जो ज्वाइन करके रखे हुए हैं उनको क्लियरली पता चल गया था। एक प्यारा सा इन्होंने यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल गया। अच्छा ये चीज़ ना देखो, इसको आप देखो, यहाँ पे आप टेलीग्राम पे आओगे, डेट देखना है, यहाँ पे 30 जून आएगी, ठीक है, लिखी हुई देखो 30 जून आ रही है ना, ये देखो 30 जून लिखी आएगी ऊपर, ये देखो 30 जून आ रही है लिखी हुई। 30 जून मतलब कल, आज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कल ही मैंने आपको ये
रफली ड्राइंग करके बताया था कि मार्केट यहाँ पे क्या है, एक हेड एंड शोल्डर बना सकता है, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक संकेत मिला कि यार मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना सकता है। निफ्टी कैन फॉर्म हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने अपडेट दिया था अपने टेलीग्राम पर, इसको 5000 लोगों ने देखा भी था और अच्छे से उनको समझ में आया। आज उन लोगों ने फायदा भी उठाया। देखो मार्केट ने आज क्या किया, हेड एंड शोल्डर का जो पार्ट्स हैं वो पूरे कर दिए। जैसे यहाँ पे अब क्या है, हमारा रजिस्टेंस है। अब सिंपल हमें समझ में आ गया कि यार मार्केट क्या है, क्लियरली हेड एंड शोल्डर बना रहा है। देख लो आपके सामने है, कहीं इसमें ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता लग रहा हो। तो कल के लिए हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस किसका है, 25,600, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेजर रेजिस्टेंस है 25,600। यहाँ पे देखो 25,600, अगेन यहाँ 25,600। यहाँ पे देखो मार्केट आया नीचे, एक प्यारा सा शोल्डर बनाया, जिससे जो क्लीन सा हेड जैसे हमने सोचा था, और भाई इसने अब क्या बना रहा है, ये शोल्डर बना रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल परफेक्ट हमें एग्जांपल मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसी टाइप से बना है। अगर इसने 25,600 ऊपर से ब्रेक करा, 25,600 के बाद सीधा सीधा दर्शन होंगे 25,700 के, वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बड़े आराम से, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग का भी गेम हो जाएगा। 25,600 के ऊपर हम थोड़ा सा भी टिक गए ना, तो बहुत तगड़ा वाला जैसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग वहां से आपको जो है आएगी मार्केट के अंदर, तो वहां कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे, 25,500, ठीक है। ये आपका जो है सपोर्ट एरिया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। मार्केट कहाँ होल्ड ले रहा है, देखो इस एरिया पे आके होल्ड भी ले रहा है। आपको होल्ड देखो, यहाँ पे होल्ड हुआ है, यही होल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया जो है आपका होल्डिंग एरिया भी है। अच्छा, इससे अच्छा ना मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर भी बनना, सॉरी ट्रायंगल पैटर्न भी बनना है। देखो ट्रायंगल पैटर्न बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपका ट्रायंगल है सिंपल यहाँ से, और ये जो है यहाँ पे, ये देखो बहुत प्यारा आपका ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, है ना। अब इसका ब्रेकडाउन जो है या ब्रेकआउट, दोनों में से जो भी होगा वो डायरेक्शन को तय करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ बना हुआ है। देखो ट्रायंगल पैटर्न का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगेन आपका रेजिस्टेंस है, ये देखो फिर आपका रेजिस्टेंस, यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे इसने लास्ट में रेजिस्टेंस बनाया। सपोर्ट आप देखोगे क्लियर सपोर्ट यहाँ मिला, अगेन यहाँ सपोर्ट मिला आपको, ठीक है, अगेन यहाँ सपोर्ट मिला, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये तीनों कैंडल एक ही जगह बन गई है। अब देखो अगर नीचे की साइड से ब्रेकडाउन देता है, सिंपल बता रहा हूं, नीचे की साइड से ब्रेकडाउन देता है, आपको दर्शन हो जाएंगे 25,300 के भी, ठीक है। क्योंकि आज मार्केट ने कुछ किया नहीं है, तो एक डाउन मूव जो है कल भी दिखा सकता है, तो 25,300 के दर्शन हो सकते हैं। अगर पीछे से तोड़ता है तो ये पॉसिबिलिटी है, फिर आपको 25,300 पे ही सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। सिंपल मैं बता रहा हूँ, फिर आपको 25,300 पे ही जो है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और अपना सही जगह पर लगा रहा हूँ। तो ये 25,300 का जो सपोर्ट है, ये ही आपको फिर बचाएगा। यहाँ पे हमें आके हुए मार्केट जो है आराम से दिख सकता है। ऊपर की साइड जाएंगे, मान के चलो सर ऊपर की साइड से तोड़ दिया, फिर कहाँ जा सकते हैं, उसके पीछे का तरीका भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। अगर ऊपर से तोड़ता है तो फिर 25,700, ठीक है, बड़े आराम से आ सकता है। तो हम बिल्कुल एकदम 500 पे बैठे हैं, ऊपर की साइड जाएगा 25,700, 25,750, बड़े आराम से जाएगा। ये यू पैटर्न अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा, यू पैटर्न जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा कप विद हैंडल बना सकता है, ऊपर की साइड ब्रेकडाउन दिया तो एक बड़ा मूव हम कहाँ तक देख पाएंगे, सीधा फिर 25,800 और बढ़ाओ, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट काम हो सकता है। नीचे की साइड आए तो 25,300 तक हमें डर बना हुआ है कि मार्केट आपको नीचे धकेल सकता है। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, आपको सारी अपडेट वहां पे मिल जाएगी इंट्राडे के रिगार्डिंग कि सर ये पॉसिबिलिटी है। देखो बिल्कुल आपके सामने हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है, पैटर्न टू पैटर्न है, गेम सारा सेट है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्रेकडाउन दिया तो नीचे के साइड आ सकता है बिल्कुल क्लियरली, अगर ऊपर की साइड दिया तो ऊपर जा सकता है, कहाँ पे 25,700 तक के आराम से स्पेस है, उसके ऊपर भी हम आराम से जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा गेम सेट है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन पे हो क्या रहा है। ऑप्शन चेन में देखें तो सर 25,500, ठीक है, यहाँ पे देखें तो 25,500 पे अब क्या हो रहा है, 1,15,00,000 का हुआ यहाँ पे है। तो ये चीज़ हमें क्या दर्शा रही है कि सर ऊपर तो था नहीं, कल नहीं था, लेकिन आज इन्होंने फिर अपना ओआई जो है उसमें चेंजेस करा है। यहाँ पे देखो 25,500 पे देखो कितना तगड़ा वाला ओआई हो चुका है, अब 1,15,00,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सपोर्ट यहाँ आ चुका है। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट 77 लाख का ओआई हो चुका है, 400 पे अगेन सपोर्ट आता है, 300 पे 62 लाख का ओआई है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सपोर्ट आपका है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट की कमी है, ठीक है, सपोर्ट आपके पास है। 25,500 को तोड़ना ही मुश्किल होगा, तगड़ा वाला सपोर्ट बैठा हुआ है, ऊपर फिर और ज्यादा है। रजिस्टेंस की बात करने जाऊँ तो रजिस्टेंस 600 पे देखो भाई कितना है, मतलब आप देख रहे हो क्यों आज मार्केट ने कुछ नहीं किया। 1,30,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है भाई, ठीक है। तो ये रस्सा कसी वाला लेवल है 500 से 600 के बीच में। 500 के पुट पे 1,15,00,000 है और 25,600 के कॉल पे 1,30,00,000 का हुआ है, 700 पे 97 लाख का हुआ है। मतलब ये जो एक्सपायरी है ना, ये फंसी हुई एक्सपायरी है। मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा मूव दिखाए किसी भी साइड, उसकी संभावना अब कम दिख रही है। मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा,
ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा। ये बिल्कुल जो है ना ऑप्शन चेन क्लियरली हमें बता रही है कि मार्केट एक बड़ी डायरेक्शन ले, उसकी संभावना इस ओवाई की वजह से कम दिख रही है, बिकॉज तगड़े वाले ओवाई है, ठीक है, बहुत तगड़ा ओवाई जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे नहीं लगता है कि मार्केट एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है यहाँ पे दिखा सकती है। ये चीज यहाँ से हमें ऑप्शन चेन से बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भाई मार्केट एक बड़ा मूव दिखाई, उस संभावना कम है। यहाँ से जाएंगे तो ऊपर की साइड जा सकते हैं, ये अपना प्राइस एक्शन पूरा कंप्लीट कर सकता है, लेकिन भाई तोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। किस लेवल पे तोड़ता है वो देखने वाली बात होगी। ये चीज है, नीचे की साइड सपोर्ट 25,500 पे भाई 1,15,00,000 का हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें 600 पे, तो यहाँ पे भी कुछ कम नहीं है, 1,30,00,000 का हुआ है, ठीक है। तो भैया ये देखते हैं कि यहाँ से किस जगह पे जाता है, मतलब कि आपके अंदर जो इंटरनल वॉर चलने वाली है ना वो इधर चलने वाली है। देख लो, समझा देता हूँ। इंटरनल वॉर जो चलेगी वो इस जगह पे चलेगी, इस लेवल से लेके और इस लेवल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये सारा गेम चलने वाला है। ऊपर कहाँ पे जाता है, यहाँ पे आते से ही रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्लियरली इसको तोड़ता है नहीं तोड़ता है, यहाँ पे आते से ही सपोर्ट मिल रहा है, इसको ब्रेक करना नहीं करना वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे हम कितना टाइम स्पेंड करने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। ऊपर की साइड तोड़ता है, बड़े आराम से बड़ा मूव आएगा, नीचे की साइड तोड़ता है तो नीचे की साइड से बड़ा मूव आएगा, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, क्योंकि क्या है फिर शॉर्ट्स भी ट्रिगर होंगे, ये शॉर्ट का जो गेम है ना वो भी बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मजा आएगा, देखते हैं कहाँ से ब्रेकआउट होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट करा और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी जो है वो लगा देता हूँ। ये वहाँ पे निफ्टी मैंने लगा रखा है गलती से, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स डाल के, ठीक है, यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी आ गया। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो चल क्या रहा है ये देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो आज पॉजिटिव कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे कल भी बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी थी, उल्टा आज यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी है। बैंक निफ्टी आपको बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है इंस्टीड ऑफ निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी बहुत बैंक नहीं गिर रहे, ठीक है। बैंक मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है। तो बैंकिंग स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे आज मैंने क्लियरली आपको डाला भी था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जिन लोगों को अच्छे से पता है, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है उन्हें अच्छे से पता होगा भाई। यहाँ पे क्लियरली मैंने ये पोस्ट किया था कि ये आपका एक ट्रायंगल ब्रेकआउट, ये जो है आपका ये ब्रेकआउट जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियरली ब्रेकआउट आपको यहीं मिला, यहीं पे, ठीक है। जाके आप टेलीग्राम पे चेक कर लो, एक एक चीज़ दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। यहीं पे डाला, ठीक है, क्लियर ब्रेकआउट मिला और एक बहुत शानदार मूव हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिला है, देख लो आपके सामने है। मतलब परफेक्टली इसने आपको यू पैटर्न जो है, जिसमें निफ्टी ने भी यू पैटर्न कंप्लीट नहीं किया, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना यू पैटर्न कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कल निफ्टी इसको फॉलो करे, है ना, हो सकता है कि निफ्टी इसको कल फॉलो करे। यू पैटर्न जो उसमें हम बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं कंप्लीट हो चुका है, देख लो ये पूरा यू पैटर्न। तो कल इसके बाद यहाँ पे एक कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न जो है बना सकता है। यहाँ पे ही जो है मंडराते हुए आज जहाँ सपोर्ट लिया है यहीं पे, ठीक है, इस एरिया पे क्या है कल आपको रजिस्टेंस लेता हुआ देखें, यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करते हुए देखें, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे। और सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, इस जगह पे, ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे अब एक सपोर्ट हमारे लिए काम करने वाला है। इसको अब मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने दिखाने के लिए बनाया था। यहाँ पे आपके लिए एक सपोर्ट काम करेगा, कहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, 57,500 के लेवल पे, यहाँ पे 500 नहीं 400, ठीक है, 57,400 पे यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा, कहीं को दिक्कत नहीं। यू पैटर्न का कप विद हैंडल जो है ना, ये कल अपन लोग क्लियरली बनता हुआ दिख सकता है। अगर ऊपर से तोड़ दिया मान के चलो इस लेवल को, तो फिर बड़े ही बल्ले बल्ले वाले लेवल है और बल्ले बल्ले ही होगी, ठीक है। कल भाई प्रो ने पॉजिटिवली बाई किया है मार्केट के अंदर, तो ये उसका ही असर आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो तो आपके सामने देखो, यहाँ पे ये लेवल देखो, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपका काम हो चुका है इससे, इसको हटा रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे भी आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, क्लियर आपका शोल्डर है, मतलब बिल्कुल क्लियर। उसके बाद डबल बॉटम बना के आपको शोल्डर नंबर 2 किया है, ये आपको शोल्डर नंबर हेड बनाया ये, ठीक है। दिस इज जो शोल्डर नंबर 1, ठीक है, दिस इज जो हेड क्लियरली, और ये हमने पूरा आराम से समझा था, ये आपका शोल्डर नंबर 2 है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 57,500 का, ठीक है, 57,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है, बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बड़े आराम से। ये जो जितना हमारा ये है ना उतना आराम से, मतलब कि आप लगा लो, यहाँ से मैं आपको बताऊं तो इसका टारगेट कैन बी क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। यहाँ से इसका लो पकड़ते हैं सर ये, और ये इसका ब्रेकआउट एरिया, तो लगभग आप 300 पॉइंट का मूव जो है इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 पॉइंट कहाँ से कहाँ तक हो गया सर, इसका क्लोन बना के ऊपर लगाता हूँ, तो लगभग आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, मतलब कि आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो
58 मतलब 58,000 के आसपास, ठीक है, 57,900 तक, तो 57,900 तक आराम से इसका टारगेट बनता है आफ्टर द ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि कल ब्रेकआउट होगा परसों इतना बड़ा मूव आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। होने को एक दिन में भी हो सकता है और होने को थोड़ा टाइम भी ले सकता है। ध्यान रखो सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, यहाँ तक ये जा सकता है अगर आपका ये सपोर्ट होल्ड रहता है कल। अगर सपोर्ट टूटा, मान के चलो 57,400 का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपके पास दोबारा से एरिया आएगा कौन सा, 57,000 का, 57,200 का, तो यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। तो ये मैंने दोनों लेवल्स आपको क्लियरली समझा दिए। एक बार हम देख लेते हैं एफआईएस और डीएस का डेटा कैसा बना हुआ है, बाकी शाम को आपके पास वीडियो आएगी ही। कल 30 जून की बात है, तो कल 30 जून में क्या हुआ है भैया, इसने 7.5% साइलेंटली, मतलब ज़्यादा शोर नहीं मचाया, चुपचाप ले लिया। मार्केट गिर रही थी, मार्केट गिरी है कल, ठीक है, अच्छी खासी गिरी है कल, बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, उसमें ये खरीदता हुआ नजर आया। जब मार्केट गिरे और प्रो बाई करे, समझ लो वहां पे बहुत नेगेटिव तो नहीं जा रहा मार्केट, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि ये गलत नहीं होते, लेकिन जब ये साइलेंटली बाई करे ना, उसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। जिस मार्केट पे मार्केट गिर रही है और भाई बाई कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो हो सकता है रीजन कि भाई क्यों बाई कर रहा है, इसको क्या दिख रहा है, तो ये चीज है। तो एक पॉजिटिव जो है साइन यहाँ से हमें मिल रहा है। बाकी शाम को डेटा आ रहा है, शाम को और डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी ऐसा कुछ था नहीं, इन दोनों ने सेलिंग की थी, है ना, क्लाइंट ने, पब्लिक ने और आपके एफआईएस ने क्यों सेलिंग की, उसके पीछे कितना बड़ा रीजन, मतलब ये ना करंट इतना बहुत बड़ी सेलिंग भी नहीं है जिसका हम कंसर्न लें, ठीक है यार सर क्यों सेलिंग करी, इतना अंदर जाने का इसमें कुछ सेंस बन नहीं रहा, क्योंकि बहुत बड़ी है नहीं। अगर कोई रीजन होगा तो हम डिस्कस करेंगे, बड़ी सेलिंग आएगी तो। यहाँ पे डीआईएस आपके खरीदते हुए नजर आए तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। डीआईएस ने यहाँ पे एंट्री लेते हुए हमारे सामने सपोर्ट दिखाया। शाम को 9:30 वाली वीडियो को जरूर देखना, उसे मिस मत करना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर देना भैया। आपके बहुत प्यारा सा आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्यारा सा कमेंट भी करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।